स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि सीख ली है। आज हम ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे जिनमें प्रतिस्थापन विधि लगती ही नहीं है, तो उन्हें कैसे हल किया जाए आज वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। लिखा हुआ इंटीग्रल dx अपान 1 प्लस साइन एक्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब प्रतिस्थापन विधि लगने वाली नहीं है, तो इसे हल कैसे करेंगे वो देखिए। हमारे पास जब ऐसे सवाल आ जाए तो हमें डरना नहीं है। बस हमें ये देखना है कि कहाँ में, मतलब हमें कुछ भी करके उसको सवाल को दिमाग भी लगाकर हमें हल करने की कोशिश करना है। इस सवाल में सोचिए, अगर हम इस सवाल में प्रतिस्थापन विधि तो लगने वाली नहीं है, इसलिए इसमें देखिए अगर हम परिमेयीकरण कर दें तो हमारा कुछ काम बन सकता है, तो परिमेयीकरण करते हैं। हर को अगर और सरल करें तो ये बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसे सीधे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कास स्क्वायर एक्स होता है, तो इसे कास स्क्वायर एक्स लिख लें। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ, मतलब आप सोच रहे हो कि अगर काश उसको नीचे टी मान ले तो कुछ काम बन सकता है। तो ऊपर देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन एक्स भी है, तो 1 हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए वहाँ पर चर्चा नहीं करनी, तो सीधे इसे अलग अलग कर लेते हैं। अब इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो आप सीधे सीधे हल कर सकते हैं कि इसका tan एक्स होता है, लेकिन आगे वाली कहानी देखिए, उसमें लिखा हुआ इंटीग्रल साइन एक्स अपान कास एक्स को आप tan एक्स लिख सकते हैं, तो tan एक्स लिख लीजिए, 1 अपान कास एक्स को सेक एक्स। तो आप सोचिए सवाल बन गई इंटीग्रल tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो ये भी अब सवाल आसान बन गई, इसे आप बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। इंटीग्रल सेक एक्स tan एक्स तो आप सेक एक्स लिख सकते हैं, तो सेक एक्स लिख के प्लस ही लगा दीजिए क्योंकि निश्चित चल रहा है, तो हमारा आंसर ही आ गया। अब आप दूसरे नंबर सवाल को देखें तो लिखा हुआ है इंटीग्रल dx अपान 1 प्लस कास एक्स। इसे हम पहली सवाल की तरह है, बस जहाँ साइन है वहाँ पर कास है, तो इसे आप खुद कर लीजिए क्योंकि बस पूरा मेथड यही लगने वाला है, आप खुद से कर लीजिए। तीसरे नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रल dx अपान 1 प्लस tan एक्स। अब आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे, सोच रहे हो कि पहले वाले मेथड लगे तो वो वाला नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर आप परिमेयीकरण करेंगे तो सोचिए नीचे बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, मतलब ये किसी के बराबर लगभग नहीं होता। ये अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ सेक स्क्वायर बन, तो याद करिए कि वह सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, वहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर निकलता है। हमारे पास बनेगा सवाल में यहाँ क्या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसलिए ये दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर पहले tan एक्स को साइन एक्स अपान कास एक्स में तोड़िए। अब सवाल कुछ इस प्रकार से बन गई है। हम अभी भी इस सवाल को आसानी से नहीं कर सकते, तो इसमें फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा। आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। अभी इस 2 कास एक्स को हमें इस तरह के तरीके से तोड़ना है कि इसमें साइन भी आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो बटे में बचा हुआ है कास एक्स प्लस साइन एक्स, अगर इसका टी मानेंगे तो कास तो साइन बन जाएगा, लेकिन वो जो साइन है वो भी कास बन जाएगा, मतलब साइन और कास दोनों साथ साथ होंगे, इसलिए हमें ऊपर साइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो साइन की व्यवस्था देखिए कैसे की जाती है, आपको इस तरीके से तोड़ लेना है। अब अगर ध्यान से देखें तो अगर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और आगे लिखा हुआ है प्लस साइन, तो साइन से साइन कट भी जाएगा, तो हमारी सवाल बन जाएगी ये माइनस, और अगर अंदर जाएगा तो प्लस का कास एक्स बनेगा, वो प्लस कास एक्स 2 कास एक्स बन जाएगा। हमारी सवाल वही ऊपर वाली बन गई है। तो हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आगे सवाल को बनाना है। इसे और हल करिए और डी को अंदर लाकर अलग अलग कर दीजिए, तो ये देखिए तो इंटीग्रल डी बन गया। इसका हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसमें देखिए तो उसमें प्रतिस्थापन अब लगने वाली है। देख कर ही समझ में आ गया होगा कि हमें अंश को टी मानना है या फिर हर को, तो हमें हर को मानना है, तो चलिए हर को मानते हैं। कास एक्स प्लस साइन एक्स को टी मानकर इसका अवकलन करिए, तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कास प्लस कास एक्स। तो अब हमें मिलाइए कि हमें चाहिए क्या, तो हमें ऊपर चाहिए, देखिए हमें चाहिए साइन एक्स माइनस कास एक्स, तो हमारे पास आया क्या है, कास एक्स माइनस साइन एक्स, वही तो आया है, बस हमें माइनस कॉमन ले लेना है। तो चलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। अब साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स के स्थान पे हमें रखना पड़ेगा माइनस डी टी, क्योंकि वहाँ मानने पर ऐसा आया है, तो यहाँ पर रखिए माइनस डी टी। अब जब माइनस डी टी रखने आएंगे इस सवाल में, तो देखिए आगे माइनस लगाओ तो माना माना प्लस हो जाएगा, तो प्लस उसके बाद इसके पूरे के स्थान पे हमने डी टी माना, तो इसे डी टी और बाई इसको टी मान लिया, तो टी। आराम से इसको हल करिए। अब इंटीग्रेशन डी टी बाई टी का क्या होगा, लाख टी, तो लाख टी रख दीजिए, और टी का मान जिसे आप टी माने हैं वही रख दीजिए, प्लस सी लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये रहा सवाल का आंसर। अब इसी तरह के वो भी सवाल बनेगी कि इंटीग्रल डी एक्स अपान 1 प्लस काट एक्स, तो आप उसी को इस टेन और काट के संबंध में जो बन रहा है ना, इसी मेथड से इसको लगाना है, और साइन को कास के वो जो फंडा है इसको इसमें अप्लाई करना है। आप प्रतिस्थापन विधि के अधिकतम सवालों को आप लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं, एक टॉपिक है आपके समाकलन में खंडशः समाकलन, तो उस पर ध्यान देते हैं। अब जैसे हम कक्षा 11 में पढ़ चुके थे कि अगर 2 फलन गुणन के रूप में दिए हो तो उनका अवकलन कैसे करें, तो बस उसी तरीके से अगर 2 फलन गुणन के रूप में दिए हो तो उनका समाकलन कैसे करें, वो चीज़ है खंडशः समाकलन। तो ये इसका एक सूत्र होता है, इसे ध्यान ध्यान दीजिए। जैसे अगर 2 फलन गुणन के रूप में दिए हो, ये 1 और 2 आप देख रहे हैं, फलन है, मतलब फंक्शन 1 और फंक्शन 2।
और इनका समाकलन करने के लिए लिखते हैं प्रथम फलन को प्रथम फलन लिख लेते हैं, इंटू सेकंड का समाकलन करते हैं, और माइनस प्रथम फलन का अवकलन करते हैं, सेकंड का समाकलन करते हैं, फिर से ये जो सेकंड वाला पद बचा है इसका फिर से समाकलन करते हैं। ये है खंडशः समाकलन। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो प्रथम फलन एक बार तो प्रथम फलन लिख उठा है, लेकिन अगली बार है प्रथम फलन का अवकलन। तो आपको प्रथम फलन उस ऐसे फलन को मानना है जिसका आप आसानी से अवकलन कर सकें। लेकिन अगर फिर भी आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन मानने में दिक्कत हो रही है तो आपके लिए किताब वालों ने ही एक नियम बना रखा है जिसे आइलेट के नाम से जानते हैं, तो उसे देखिए। ये आइलेट का नियम है, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जो इसमें पहला लिखा है आई, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब आप जैसे लिखा होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अगर इन सब का समाकलन आ जाए तो आप कैसे करेंगे? आप सीधा फार्मूला तो है नहीं कि एक्स पावर एन 1 लगाने लगेंगे, नहीं, वहाँ पर नहीं जाना है। मतलब आपको समझना है, इसे प्रथम फलन माना। ये जो इसमें अगर आपको दो पद मिले, अगर इसमें से जो पहले आ रहा हो, इस नियम आइलेट के अनुसार जो पहले आ रहा हो आप उसे ही प्रथम फलन मानेंगे, और जो बाद में आ रहा हो उसे सेकंड। तो देखिए एक आपको मान के दिखाता हूँ, बाकी ये LATE इन सब का आप देख लीजिए। यहाँ पर यल है लॉग, और ये है कोई भी अलजेब्रिक जैसे एक्स 5x स्क्वायर से मान सकते हैं आप, और वो है त्रिकोणमितीय फलन कोई भी tan x और वो है e की पावर x वाला एक्सपोनेंशियल से। आपको इन सबको ध्यान में रखना है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ। ये उदाहरण देखिए, लिखा हुआ इंटीग्रल साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आपको ये देख करना है कि साइन एक्स पहले लिखा हुआ है तो हम इसे प्रथम फलन मांगेंगे नहीं, और लॉग एक्स सेकंड तो उसे सेकंड फलन मांगेंगे नहीं, हमें मानना है आइलेट के अनुसार। तो देखिए साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और मतलब हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन आ गया और लॉगरिथम आ गया। तो अब देखिए हमें आइलेट के अनुसार किसको पहला मानना है, तो हमें लॉग वाले को पहला मानना है, तो लॉग को प्रथम मान लिया, साइन को सेकंड। ये देखिए सेकंड नंबर, ये इसे एक एग्जांपल मान समझिए इसको। तो जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉग एक्स का समाकलन बताइए, तो आप साधारण से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका जो नियम है खंडशः से ही निकलता है। तो इसे आज देखते हैं कि इसका समाकलन क्या होता है। आप इंटीग्रेट लॉग एक्स को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसे फर्स्ट और सेकंड में तोड़ना है, तो आप इसको log x इंटू 1 लिख सकते हैं। तो बस हमारे पास अगला फंक्शन हो गया 1, और ये पहला वाला तो है ही log x। तो अब इसे अब सोचिए, यहाँ पर लॉगरिथम की बात हुई और अलजेब्रिक की, तो हमें आइलेट के अनुसार किसको प्रथम फलन मानना है? log को, तो log को प्रथम, और जो इंटू 1 माने हैं उसको सेकंड मानिए। अब खंडशः के अनुसार क्या होता है, प्रथम फलन को प्रथम फलन, लेकिन सेकंड फलन को क्या होता है समाकलन, तो वो सेकंड फलन पास 1 है तो 1 का समाकलन एक्स, तो एक्स लिख लिए, माइनस। अब ये ध्यान से देखिए, हमें अब चाहिए प्रथम फलन का अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x, और सेकंड फलन का समाकलन x, तो x से x कट गया, बचा 1। अब उसका भी समाकलन, तो 1 का समाकलन x हो गया, क्योंकि वहाँ पर dx है ना, इसलिए x हो गया। ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब इसके सहारे से आपने आइलेट का नियम को भी समझ लिया, और log x का आप जो कोई अगर आपसे log x का समाकलन पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि x log x माइनस एक्स प्लस सी। याद करने वाली चीज़ है कि log x का समाकलन से आप याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर सवालों में आप अगर ना याद करें तो फंस सकते हैं। अब आप खंडशः समाकलन के अधिकतर सवालों को आप लगा सकते हैं इसी सूत्र से। बस इस सूत्र आपको याद रखना चाहिए कि आइलेट, इसमें क्या क्या रख के बैठा है, तो इसे आपको ध्यान में रख के सवाल को मान के 1 2 आपको हल कर देना है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो अब अगला टॉपिक है आंशिक आंशिक भिन्न। तो मतलब आंशिक भिन्न के अनुसार हम समाकलन करेंगे, तो वो वाली भी टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा।